नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। हाथरस में जो अभी घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है हाथरस में, उसका जिक्र कर रहा हूँ मैं यार। लाखों लोग वहाँ पहुँचे हैं, भगदड़ मची है। इतनी बड़ी जगह है, उस जगह जहाँ बाबा भोले जो हैं ये तथाकथित साधु, उनका कोई कार्यक्रम होना था, सत्संग होना था, और सैकड़ों लोग मर गए भगदड़ में। मैं कह रहा हूँ ये शर्म कर डूब के मर जाने की बात है। जो ये लाल बत्ती लगाकर अधिकारी घूमते हैं, उनको नहीं पता था इतनी बड़ी तादाद में ये श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्या व्यवस्था है, भगदड़ मच जाएगी तो क्या व्यवस्था होगी, उनको नहीं पता था। पता था उनको, सबको पता था, लेकिन सब सुट का मजा लेते हैं। सबको पता है अपनी आज की नौकरी पक जाए। या कुछ जो अच्छे अधिकारी हैं, देखिए आप यहाँ समझिए, इस बात को भी समझिए, कुछ अच्छे अधिकारी भी होंगे, ऐसा नहीं है, जो ये चाहते हैं इस तरीके के पाखंड ना फैलें समाज में। लेकिन यदि वो विरोध करते हैं तो वो गैर सनातनी और हिंदुओं के दुश्मन और देशद्रोही, और पता नहीं उनको कौन कौन सा उनके तगमा लगा दिया जाता है, स्टार लगा दिया जाता है उनके। अब यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कितना बड़ा गोरख धंधा है आप समझिए। इतने सारे लोगों को कलेक्ट करना, और ये सारे लोग वही हैं, ये जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं ये सारे लोग वही हैं जो कर्म कुछ करना नहीं चाहते, और मैनेजर की कुर्सी चाहिए, रिवॉल्विंग चेयर चाहिए, एसी वाला चैम्बर हो, 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह से शुरुआत हो आराम से अपने। ये वो लोग हैं, पढ़ना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, ये वो लोग हैं। अब मैं यहाँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये गोरख धंधा और ये पाखंड, हम पता नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, लेकिन यदि हम शिक्षित हैं तो फिर हमको समझना होगा कि वास्तव में धर्म कौन सा है। और यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो हमको इस चीज़ का अनुसरण करना होगा कि सच में धर्म क्या है, और हमारे पूर्वजों ने धर्म किस चीज़ को बताया, उनका अनुसरण कीजिए। ये फालतू में ये इतने जो बड़े बड़े संतों के और इनके जो भीड़ें लगती हैं ना, उन भीड़ को बंद करने का एक ही तरीका है कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि धर्म है क्या, आखिर सच में धर्म क्या है। देखो, दोनों अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आप धार्मिक बनना चाहते हो, ठीक है, और दूसरा पहलू ये है कि आप धार्मिक दिखना चाहते हो। तो दोनों में अंतर है। आज क्या हो रहा है, 99% लोग धार्मिक दिखना चाहते हैं, बनना कोई नहीं चाहता, दिखना चाहते हैं। इसीलिए तो यहाँ भीड़ है, इसीलिए तो यहाँ भीड़ है। धर्म सत्संगों में देखो, कथा पंडालों में देखो, फुल भरे रहते हैं कथा पंडाल। लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आप सोचो, अरबों रुपए खर्च होता है किस चीज़ पर? सिर्फ इस पाखंड पर कि हम पता नहीं क्या पालेंगे, क्या कर लेंगे, और क्या हो सकता है, हम तो चमत्कार हो जाएगा, हम तो एक बात ऐसा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन हुआ क्या? अब देखो ये फ़ोटो देखिए, हमारे राहुल को बोलूँगा एक बार फिर ये फ़ोटो दिखाइए। ये देखिए तस्वीर, देखिए आप, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। जिसके घर का आदमी मर गया उससे पूछो आकस्मिक मौत क्या होती है। जिसके घर का आदमी चला गया, अब देखो इतनी भगदड़ हुई, कितनी महिलाएं मरी, कितनों के घर के चूल्हे जलना ही बंद हो जाएंगे। महिलाएं मरी हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं मरी हैं। और अब स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है। जब इतना बड़ा भीड़ हो रही थी, इतना बड़ा लमावजा तैयार होता, तो प्रशासन को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, काहे की भीड़ है, क्या है वह। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, अच्छे लोग यदि इसका प्रोटेस्ट भी करते हैं, रोकथाम करते हैं, तो वो गैर सनातनी करार दिए जा सकते हैं, उनको लोग देशद्रोही का भी तगमा लगा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ये बताती हैं कि हम धार्मिक दिखना चाहते हैं, धार्मिक बनना नहीं चाहते। धार्मिक बनने के लिए ना इस भीड़ की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक बनने के लिए आप अपने मन से धार्मिक बनिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, इसमें अपना पूरा जीवन दीजिए। आपको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दिखाना क्या है, छुपाना क्या है, सब जानता है इंसान। लेकिन वही बात है, वो धार्मिक दिखाना ज़्यादा पसंद करता है बजाय बनने के। अब आप देख लीजिए हाथरस में जो हादसा हुआ, कितना विभत्स हादसा था, कैसी बड़ी दुर्घटना है ये। एक साथ इतने लोगों की मौत हो जाना शर्मनाक स्थिति है। और मैं तो ये कहूँगा कि इन जो तथाकथित महात्मा हैं, जो भोले बाबा, क्या नाम है इनका, इनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए
और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अकल तो ठिकाना है कम से कम लोगों की। ये लोग करते क्या हैं, ये डमरू बजा कर जो ये मजमा इकट्ठा कर लेते हैं। अब इस मजमे के अंदर कभी कोई भावना इस तरह की किया जाए, कभी कोई भगदड़ मच जाए, कुछ हो जाए, देखो एक साथ मर गए इतने सारे लोग। तो हमारी वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है दोस्तों, कि हमें भी समझना पड़ेगा कि सच में धर्म क्या है। हम पता नहीं धर्म की आड़ में वास्तव में अधर्म कर रहे हैं, और ये हो ही गया। हाथरस में ये जो हादसा हुआ, ये धर्म थोड़ी था, ये अधर्म हुआ है। इतने लोगों की विभत्स मौत होना मतलब शेमफुल फील है, प्रशासन के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, और हमारे जैसे लोगों के लिए भी, जो पाखंड फैलाकर धर्म का डंका बजाते हैं। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।